आपने सोचना है। मुझे आज बात याद आ रही है, जब हम मिनिस्ट्री में उतरे थे ना, तो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी उस टाइम पे। तो हम ना मनन करते थे, सोचते थे, ऐसे पार्क में चले जाते थे, तो वहां पे देखते थे, मतलब विश्वास की आंखों से देखते थे कि बहुत भीड़ है, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है, और यहाँ पर हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं। और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वर्शिप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आंखों से, खुली आंखों से मनन कर रहे हैं वो कि ऐसा हो रहा है, हजारों लोग हैं और वहां पे वर्शिप चल रही है, और वर्शिप में ही लोग चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। जब हम ये सोचते थे, देखते थे, आत्मिकता में महसूस करते थे, डबल चमत्कार होते थे वहां पे। समझ आ रहा है आप लोगों को? डबल चमत्कार होते थे। आपको जितना आप सोचोगे ना, आप मनन करोगे, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह का रिश्ता अच्छा था, समझ आ रही है? यीशु मसीह का रिश्ता अच्छा था, और कब्र के बाहर उसने नहीं बोला प्रभु जी मैंने लाजर को जिंदा करना है, मैं आधा घंटा दुआ करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, रिश्ता कैसा था? अच्छा था। और यीशु मसीह हमेशा खुली आंखों से आत्मिकता को महसूस करता था और देखता था। शुरू होने से पहले ही उसने देख लिया था कि मैं लाजर को देख रहा हूं कि वो बाहर आ रहा है, आ गया। उसने सोचा तो आ गया, तभी तो उसने बोला है, हे पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आत्मिक आंखें चाहिए आपको। चार, पहला है मत्ती, जय मसीह की। ये 4 सुसमाचार हैं जो परमेश्वर की लाइफ को दर्शाते हैं, परमेश्वर के कैरेक्टर को बताते हैं। मत्ती, मरकुस और लूका, ये परमेश्वर की लाइफ को बताते हैं। और जो ये यूहन्ना है, ये तीनों पुस्तकों का, ध्यान से सुनिए इधर, तीनों बुकों का ये सबूत देता है। क्या देता है? सबूत देता है। मत्ती में, मरकुस में, लूका में, ये सब कुछ लिखा हुआ, यीशु मसीह कैसे मारा गया है ना, क्यों मारा गया, कैसे हुआ। और ये यूहन्ना की जो बुक है, ये उस चीज को जाहिर करती है, सबूत देती है कि हाँ ये घटना हुई है और हुई थी, है ना। अगर आपसे कोई भी पूछे तो उनको बोलना सबसे बेस्ट है यूहन्ना की बुक, जो हमें साबित करती है कि यीशु मसीह जीवित है ना। बहुत सारी चीजें यूहन्ना में जो सबूत देती है ना। जो उत्पत्ति में लिखा हुआ है वो यूहन्ना में ही लिखा हुआ है, यूहन्ना की बुक में ही लिखा हुआ है। आदि में परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, है ना, सब कुछ उसी में है। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? अब क्या लिखा है? काना में यीशु मसीह का पहला चमत्कार, पहला चमत्कार, यानी कि यीशु मसीह पे ईमान लाना। ये कौन सा वर्ड है ये? ईमान लाना नहीं, उर्दू में है ना, ईमान लाना, है ना, विश्वास लाना। अच्छा लगता ना, ईमान लाना। तो जब हम इसको सुने, सबसे पहले ये सुसमाचार आपको वचनों पर ईमान लेकर आएगा, है ना। विश्वास हमने करा है, दुनिया करती है विश्वास, कोई बड़ी बात नहीं है, दुष्टात्मा भी विश्वास करती है, लेकिन ये पढ़ने से हमारा ईमान और बढ़ता है ना। अभी हमारा विश्वास कितना है? सिर्फ 10%, लेकिन जब हम इसको सुनते हैं तो वो एक एक पॉइंट बढ़ता है।
कितना बढ़ता है? एक एक पॉइंट। अगर एकदम से आप सीढ़ी चढ़ोगे हैं, थक जाएंगे बेटा, गिर जाएंगे, टिक्की पीस बन जाएगा आपका। पढ़िए। हाँ जी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। अब तीसरे दिन गलील के काना में, गलील यानी कि जहांगीरपुरी में किसी की शादी है, और वो शादी कहां रखी है? केव लोक में। कहां रखी है? केव लोक में। हम इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। जहांगीरपुरी में फेमस जगह है जहां पर शादी हो रही है। आगे क्या लिखा है बेटा? और यीशु की माता भी वहां थी। अब ध्यान से सुनिए, सबको इनवाइट करा है, सबको। वहां पर यीशु की माता को भी इनवाइट करा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं आप पढ़ो मत, आप सिर्फ सुनिए। आपको सुनना है और मेरे को आपको वो पिक्चर दिखानी है, ठीक है। आप सोचिए यहां पर मूवी चल रही है और आपका पूरा फोकस उस मूवी पर है। आपके कान सिर्फ उस जो वो बातें बोल रहा है सिर्फ उसी पे रहना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। आपको यानी कि मनन करना है उस वचन पे। जब आप मनन करोगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। उस नगर में आपको जाना है, आपने सोचना है। मुझे आज बात याद आ रही है, जब हम मिनिस्ट्री में उतरे थे ना, तो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी उस टाइम पे। तो हम ना मनन करते थे, सोचते थे, ऐसे पार्क में चले जाते थे, तो वहां पे देखते थे, मतलब विश्वास की आंखों से देखते थे कि बहुत भीड़ है, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है, और यहाँ पर हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं। और वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे वर्शिप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आंखों से, खुली आंखों से मनन कर रहे हैं वो कि ऐसा हो रहा है, हजारों लोग हैं और वहां पे वर्शिप चल रही है, और वर्शिप में ही लोग चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। जब हम ये सोचते थे, देखते थे, आत्मिकता में महसूस करते थे, डबल चमत्कार होते थे वहां पे। समझ आ रहा आप लोगों को? डबल चमत्कार होते थे। आपको जितना आप सोचोगे ना, आप मनन करोगे, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह का रिश्ता अच्छा था, समझ आ रही है? यीशु मसीह का रिश्ता अच्छा था, और कब्र के बाहर उसने नहीं बोला प्रभु जी मैंने लाजर को जिंदा करना है, मैं आधा घंटा दुआ करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, रिश्ता कैसा था? अच्छा था। और यीशु मसीह हमेशा खुली आंखों से आत्मिकता को महसूस करता था और देखता था। शुरू होने से पहले ही उसने देख लिया था कि मैं लाजर को देख रहा हूं कि वो बाहर आ रहा है, आ गया। उसने सोचा तो आ गया, तभी तो उसने बोला है, हे पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आत्मिक आंखें चाहिए आपको। क्या चाहिए? आत्मिक आंखें। अरे जहां पर यीशु है, कहते ना, वहीं से लाइन चालू होती है। समझ आ रहा? जहां यीशु है वहीं पे चमत्कार होने हैं। वहां पर अपने आप को साबित मत करिए, वहां पर आत्मिक आंखों से देखे कि यहां मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ हूं, मैं बहुत बड़ी भीड़ को देख रहा हूं। आप यहां चर्च में आते हो ना, आप ये चीज देखा करो, आप बोला करो कि मैं विश्वास करता हूं आत्मा में, मैं इस चर्च को पूरा भरा हुआ देखना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है, और बहुत संख्या से लोग भरे हुए हैं। और यहां पर भी यही हो रहा है। अब शादी है, यहां पर सब लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, खचाखच भीड़ भरी हुई है, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़, और वहां पर शादी है। और यीशु मसीह को भी इनवाइट करा है, उसके पूरे परिवार को करा, दोस्तों को भी करा है। सब लोग शादी देखने के लिए, अरे बाप रे आज काना नगर में शादी है, चलो सारे नगर के लोग चलेंगे, अच्छा लगेगा। आज हम खाना नहीं खाएंगे, क्यों? खाना वहां बना होगा। 3 दिन से फास्टिंग चल रही है, 3 दिन से फास्टिंग चल रही है। मैं सारी कसर
वही निकालूंगा। कभी कभी होता है ना, किसी को पता होता है कि 3 दिन बाद शादी है, अरे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेशल मिलने वाला है, जो घर पे नहीं मिलता ना। अलग अलग वैरायटी मिलती है ना, अलग अलग वैरायटी। वो नखरे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, गोलगप्पे नहीं खाने, चाउमीन खाओगी, बहुत सारे होते हैं ना इसीलिए। क्योंकि बहुत सारा होता है, नखरे भी चालू होने लग जाते हैं। जो नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे भीड़ खचाखच भरी हुई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कई लोग शादी देखने आए हैं, कई लोग भीड़ को देखने आए हैं। कितने लोग आए हैं, कितने लोगों को इनवाइट करा है ना? कौन सा कपड़ा कैसे पहन कर आ रहा है, कौन सुंदर दिख रहा है, कौन अच्छा दिख रहा है, समझ आ रहा है? यहाँ पे लोग खचाखच भरे हुए हैं। और यहाँ पर लिखा है पहला चमत्कार, यानी कि यीशु मसीह ने पहला कोई चमत्कार नहीं करा, कोई चमत्कार नहीं करा। आंटी समझ आ रहा है? चमत्कार नहीं करा। यीशु मसीह ने आपके साथ चमत्कार नहीं करा। हम पहले इसी पे आ जाते, उसके बाद खोलेंगे। यीशु मसीह ने आपके साथ चमत्कार नहीं करा, क्या करोगे आप? हैं? नहीं, आप क्या करोगे? हैं? मानोगे? मैं विश्वास करता हूं नहीं मानोगे। मैं भी होऊंगा नहीं मानूंगा अगर चमत्कार नहीं होगा तो। समझ आ रहा है? जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है। जो चीज दिखेगी नहीं तो कैसे बिकेगी? समझ आ रहा है? तो भरोसा तो है ना, भरोसा तो है। भरोसे टूट जाते हैं आंटी। समझिए आप बात को, आप बात को समझिए। इजराइल को जब तक खाना मिल रहा था, हालेलुया, धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। जब खाना बंद हो गया, क्या हो गया? अरे कौन प्रभु, कौन यीशु? समझ आ रहा है? अच्छे अच्छे विश्वास खत्म हो जाता है। अब कल वहां पर हम गए थे मीटिंग में, परसों, ध्यान से सुनना, इधर देखिए। परसों मीटिंग में गए थे ना, अगर वहां पे एक भी चमत्कार ना होता, गारंटी है वही के लोगों को, भीड़ को मैं दिखा देता कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। गारंटी है। हम इतनी इतनी दूर से आए हैं, हीलिंग पाने के लिए आए हैं, बीमार आए थे वहां पे। अगर एक भी चमत्कार ना होता, ये कैसी मिनिस्ट्री है? इतने हजारों लोगों को बुला, एक भी चमत्कार नहीं हुआ। मैं आपको वही सुना सकता था, सब बुराई करते वहां। समझ आ रहा है? चमत्कार जरूरी है, चमत्कार जरूरी है। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, आपने शायद ये चीज नोट नहीं करी होगी। यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार नहीं करा, तब भी चेलों ने विश्वास करा। समझ आ रहा है? जिन्होंने चमत्कार देखा ही नहीं, वो कैसे विश्वास कर रहे हैं? चमत्कार ने देखा ही नहीं, वो कैसे विश्वास कर रहे वो लोग? हाँ जी, आत्मा में विश्वास हो। हम कौन से मसीह हैं? लोकल, ए ब्लॉक वाले। हम कौन से मसीह है बेटा? यस, बहुत बढ़िया गल बोली, बहुत जबरदस्त गल। ध्यान से सुनिए, चेलों ने कुछ नहीं देखा, प्रभु के चमत्कार नहीं देखे, यीशु के चमत्कार नहीं देखे, लेकिन यीशु को बाहर से नहीं देखा, यीशु को अंदर से देखा। क्या करा? यीशु को अंदर से देखा। जो यीशु को अंदर से देखेगा ना, अंदर से देखेगा, उसके साथ चमत्कार हो या ना हो, लेकिन वो यीशु को यीशु ही मानेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, एक बाइबल में ऐसा भी इतिहास है, एक भी चमत्कार नहीं हुआ उसके टाइम पे, एक भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसने तब भी परमेश्वर पे भरोसा रखा था। कौन था वो? है? कौन था वो?
नहीं, पूरी बाइबल में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, तब भी वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। यिर्मयाह, समझ आ रहा? यिर्मयाह, एक भी चमत्कार नहीं हुआ, एक भी चमत्कार नहीं हुआ, देखा ही नहीं उसके चमत्कार होता है क्या, लेकिन उसका प्यार परमेश्वर के साथ कनेक्ट था। उसके अंदर सिर्फ एक ही प्यास थी, परमेश्वर के घर को बनाना। और आपको एक रहस्य की बात बताऊं उसकी, दुनिया का, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, बाइबल का वो पहला धुरंधर व्यक्ति था जो हमेशा रोता रहता था, हमेशा रोता रहता था। एक टॉपिक कुछ और है, लेकिन बात कहीं और चल रही है, कहीं परमेश्वर और लेकर जा रहा है। यिर्मयाह हमेशा रोता रहता था, कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ इसको दर्द था परमेश्वर के घर को कैसे बनाना है। बेटा शांत, ध्यान से सुनिए, कई लोग यिर्मयाह बनना चाहते हैं। लोगों को मैंने देखा, कई यिर्मयाह हैं जिनको मैंने सुना है, मैंने देखा है, यिर्मयाह हैं, लेकिन कई लोग हैं जो यिर्मयाह की भीड़ में ही मिस्र से निकले हुए इजराइल है जो चमत्कार मांगते हैं। समझ आ रहा है? जो यिर्मयाह होगा उसको दर्द होगा चर्च को कैसे बिल्ड करना है। जो यिर्मयाह होगा वो हमेशा दुख को प्रकट करेगा कि आने वाला दुख, ये दुख आने वाले महिमा के सामने कुछ नहीं है। उसने यही चीज सोची, यही चीज उसके मन में चलती रही, और आने वाले टाइम पे एक व्यक्ति ने पूरे चर्च को खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या इतिहास रचा होगा उसने। आज चमत्कार परमेश्वर बंद कर दे, क्या होगा पता? क्या होगा? धरना लग जाएगा, रोडों पे लोग इकट्ठे हो जाएगा, प्रभु चमत्कार क्यों नहीं कर रहा, इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी है, चमत्कार कर, तभी तो तुझ पे विश्वास करेंगे। नारे लगेंगे, यीशु ने कुछ नहीं करा, प्रभु ने चमत्कार नहीं करा, प्रभु ने आशीष नहीं दी, प्रभु ने घर में सोफे नहीं लेकर आया, प्रभु सो गया है, जय मसीह की उठेगा, अभी सो रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हम वो मसीह नहीं है चमत्कार लेने वाले, हम वो मसीह है चमत्कार देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बैठा रहेगा वही चमत्कार उससे पाएगा और दूसरों को देगा। समझ आ रहा है? दूसरों को चमत्कार देगा। लेना नहीं है, लेने से प्रभु कहता है देना बढ़िया है ना? लेने से देना बढ़िया है। आज लोग लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। अरे देना है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना? अपने आप को दे देना प्रभु को, अपने आप को सौंप देना है। चमत्कार क्या है? चमत्कार, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। हाँ बेटा, क्या लिखा है आगे? कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। हाँ, यीशु और उसके चेले भी हाँ। वहाँ में निमंत्रित थे। हाँ जी। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर क्या बोला आंटी? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा भी ध्यान से सुनिए बेटा, इधर रहो। अगर ज्यादा सुनोगे नहीं ना, तो जैसे यीशु मसीह के पास आया ना, अपने आप को गिरा दे। तू कहेगा अभी ले, 2 मिनट लगेंगे, जय मसीह की हो जाएगा बेटा। चोर आता है चोरी करने के लिए, पहले अच्छे से लूटेगा तुम्हें, जब जेबें खाली हो जाएंगी उसके बाद क्या करेगा? चला जाए। नहीं बेटा, चक्कू निकालेगा। आजा बेटा, अब तो अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? कंगला हो चुका तो हो गया काम। जय मसीह की।
चोर आता है चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। लेकिन जिसका आप वचन सुन रहे हो वो आपको वचनों से ही जीवन देने के लिए आया। तो इसीलिए ध्यान इधर रखिए। ये मूवी चल रही है, ये मूवी को आपने देखना है, अच्छे से मनन करना है। मनन करके जो मूवी अच्छी लगती है ना उसकी हम बातें करते हैं। अरे आज मूवी देख कर आ रहे हैं यार, क्या जबरदस्त, क्या हीरो ने मारा है भाई साहब, है ना, ऐसा हीरो ने मारा कि भाई साहब, उसकी चर्चा होती रहती है। अरे वो मूवी को छोड़ो, बाइबल की मूवी को देख लो, सुन लो, उसकी चर्चा करो। क्या लिखा है कि सबको बुलाया और यीशु की माता आई। यीशु यीशु एक काम करो, उनका ना दाखरस कम हो चुका है, वो परेशान हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में आ चुके हैं, उनके पास पैसा भी खत्म हो चुका है, बेटी की शादी है, तू एक काम कर, तू दाखरस बना दे। यीशु भी देखने लग गया, अरे बाप रे यार, लगता है मुझे इसीलिए इनवाइट करा गया था, मेरी मम्मी मुझे स्पेशल लेकर आई है, कुछ भी हो जाए मैं लेट आऊं लेकिन अपने बेटे को मैं जरूर लेकर जाऊंगी, मैं दिखाऊं तो सही, ये मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा है। अब हजारों की भीड़ थी, किसी को नहीं पता, सब अपने एंजॉय कर रहे, कोई नाच रहा है, कोई क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो बंदे परेशान थे जिनको पता था दाखरस कम हो चुका है, ये डिप्रेशन में आ चुके, ये परेशानी में आ चुके, इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उसकी मां जानती थी कुछ भी हो जाए इस शादी में मैंने अपने बेटे को लेकर जाना है। कभी कभी होता है जब बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, हमारी उम्मीदें टूट जाती है, हमने किसी पे विश्वास करा होता है, मैं इससे पैसा लूंगा, मैं उससे पैसा लूंगी, मेरी उम्मीद उस पर टिकी हुई है, मेरी आशा उस पर टिकी हुई है, लेकिन जब मांगने जाते हो तो दिल टूट जाता है, क्यों, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, आप वो गम में चले जाते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं, सब बह गए हैं। क्यों, उम्मीद लगाई थी, उम्मीद टूट गई। क्या हो गया, उम्मीद टूट गई। जब सबकी उम्मीद टूट गई, उसकी मां को पता था उम्मीद टूट गई, लेकिन एक है उम्मीद, यीशुआ, जो आकर सब कुछ नया कर देगा। उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उस मां ने बोला कि जो चमत्कार होने वाला है मैं विश्वास करती हूं, इसलिए वो यीशु के पास आई। दाखरस कब हो चुका है, वो 30 साल से, ध्यान से सुनिए, 30 साल से अपनी मां का आदर करता आया, हर एक बात मानता आया, लेकिन ये बात को उसने बोला मेरा क्या काम है। ध्यान से सुनिए, 30 साल तक उसने अपनी मां की रिस्पेक्ट करी, उसके बाद भी करी। ध्यान से सुनिए, वचन तो गड़बड़ी में मत ले जाना, रिस्पेक्ट करता रहा है। 30 साल बाद उसने ये बात बोली है, मेरा तुझसे क्या काम है। एक आदर करने वाला व्यक्ति एकदम से बोल दे, उसकी मां भी ये क्या हो गया, ये तो इतनी रिस्पेक्ट करता था, इतना कुछ करता था, आज कौन सी गोली खा ली इसने जो मुझे मना कर दिया, आज क्या हो गया, मां को मना कर दिया। चमत्कार वालों को, लोगों को बुलाना चाहिए इस चर्च में, जो बहुत कहते हैं चमत्कार चमत्कार है, करता है, करता रहेगा। लेकिन अगर ये यिर्मयाह वाला चर्च बन गया ना, जय मसीह की हो जाएगा, सब पतंग की तरह उड़ जाएंगे। वो वाले चर्च जाना जहां चमत्कार होते हैं, लेकिन आपको बता दूं ऊपर एक भी चमत्कार नहीं होगा, एक भी भविष्यवाणी नहीं होगी, एक भी सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा, एक भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाली जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति जाएगा
जो खुदा की बात मानता होगा। मत्ती 7 में पढ़िए, मत्ती 7:21-23, जय मसीह की पूरी करवाएगा आपकी। कोई चमत्कार नहीं है, समझ आ रहा है? कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यीशु ने कहा तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, जो पिता की इच्छा पर चलता होगा। आप कभी कभी निराश हो जाते, अरे मैं दुष्ट आत्मा निकालने गई थी, मैं इतनी अन्य भाषा बोल के गई, लेकिन जब दुष्ट आत्मा सामने, मैं अपने आप को पूरा भर कर गया, पूरी भर कर गई, लेकिन जब दुष्ट आत्मा ने मुझे देखा, मेरे दुष्ट आत्मा को देखा, मैं कहा मैं निकालने वाला हूं, वो भी तैयार हो गई, मैं निकलने वाली हूं, लेकिन क्या हो गया? अभिषेक काम हो गया, वो दुष्ट आत्मा निकली नहीं। रो तो वो बहुत रही थी, लेकिन जब दुष्ट आत्मा नहीं निकली, वो भी हंसने लगी है। क्या हो गया? इतना भरकर आया, रबा 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 भी करके आया तो, लेकिन यहाँ क्या हो गया? निराश हो गया, परेशान हो गए। यीशु मसीह, इतने लोग आए थे वहां पे, उन्होंने मुझे बुलाया कि ये पास्टर दुष्ट आत्मा निकालेगा, ये बहन दुष्ट आत्मा निकालेगी, नहीं निकली, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। परेशान हो जाते, निराश मत होइए, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं निकली तो उसको खेलने दीजिए, खेलने दीजिए। लेकिन अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही होगा तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शक्ल दिखा दो उसको, सिर्फ शक्ल दिखा दो। अरे बाप रे, ये कौन आ गया? करंट लगाने के लिए बिना तार से, उसको इतना करंट लगे वो खुद छोड़ के चली जाएगी, कहेगी आंटी को देखना नहीं चाहते। क्यों? अरे इनको देख रही हो तो मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों? कुछ ज्यादा ही अनॉइंटिंग आ गया, ज्यादा ही अभिषेक आ गया। ध्यान से सुनिए, शादी की बात हो रही है यहां, और बात कौन सी खुल रही है? चमत्कार। शादी हो रही है, समझ आ रहा है? शादी हो रही है, शादी में ही अब बड़ा मिरेकल होने वाला है। क्या होने वाला? बड़ा मिरेकल। कोई नहीं जानता था, ध्यान से सुनिए इधर, कोई नहीं जानता था कि हजारों भीड़ में, लाखों लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके पास पानी आने वाला है। पढ़ो बेटा। अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिसमें 2-2 कीमती मन समाता था। बस अब ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है यहाँ? क्वेश्चन है। यीशु मसीह ने अपनी माता को क्यों बोला अभी मेरा समय नहीं है? ऐसा क्या बोल दिया उसकी मां ने? कभी कभी होता है, ध्यान से सुनिए, कभी कभी होता है, आप सेवा में जाते हो, है ना? सेवा में जाते हो तो आपका परिवार कहता है कहाँ जा रहा है प्रार्थना करने? छोड़, कहाँ प्रार्थना करने जा रहा है? नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना, बाइबल नहीं पढ़नी। अपने ही लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं, डिस्करेज कर देते हैं। अब मां ने बोला है, क्या करना पड़ेगा? जय मसीह की मानते हो बेटा? अरे खुलकर बोल दिया, खुलकर बोला इसने। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने एक बात बोली कि मेरा भी समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं। यीशु मसीह हर एक बात मानता था मां की, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। कहीं पे भी सेवा में जाओ, आपको कोई भी परेशान करे, कोई भी हो, आपका घर का कोई भी हो, ठीक है, वो हमारे लिए उस टाइम पे कुछ नहीं है। क्यों? हमारा रिश्ता परमेश्वर का रिश्ता, ठीक है? हमें सेवा में परेशान नहीं करना।
समझ आ रहा आप लोगों को? यस। हमें सेवा में परेशान नहीं करना, इसलिए उसने अपनी मम्मी की बात को इग्नोर कर दिया। मुझे सेवा में परेशान मत करो। समझ आ रहा आप लोगों को? मुझे सेवा में परेशान मत करो, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। क्यों? बात कहाँ आ गई? परमेश्वर के बीच में और यीशु के बीच में, बाप के बीच में और बेटे के रूप में, और बीच में तीसरा कौन खड़ा हो गया? माँ। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा माँ। बेटे की बात आ गई तो झुकना तो पड़ेगा। कहते ना, झुकेगा नहीं यार, झुकाएगा वो, झुका देगा वो। नहीं झुकेगा तो बेटा कमर टूट जाएगी। झुकेगा नहीं, झुकाएगा। मेरा यीशु आ चुका है उस शादी में। ध्यान से सुनिए, जब दाखरस कम हो चुका था, उसको पता था, यीशु सब जानता था। उसने चक्कर मारा होगा, लोगों को देखा होगा कि सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनके माँ बाप को तो देखो, इनके माँ बाप पे क्या बीत रही है। कितनी मेहनत करी होगी उन लोगों ने शादी में, कितना पैसा खर्च करा होगा, अच्छे से खाना बनाया होगा, दाखरस भी बनाया होगा उन्होंने, अंगूरों का रस तैयार करा। किसी ने पेड़ से अंगूर उतार के उसको पैरों के नीचे रख के उस पर कितनी मेहनत करी है, कितना समय लगा है, कितना कुछ करा है, उसके बाद भी वो दाखरस कम हो गया। दाखरस कम हो गया। दाखरस कम होने का मतलब है शादी के विरुद्ध में उठना, यानी कि अब शादी टूटने वाली है, अब रिश्ता टूटने वाला है, बाराती जाने वाले हैं, बैंड बाजे वाले जाने वाले हैं, डीजे जाने वाला है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। समझ आ रहा आप लोगों? अब जब उसके माँ बाप के कानों में पड़ी होगी, वेटरों ने बोला होगा, सर हम लोगों को दाखरस पिला रहे थे, कईयों ने एक पिया, कईयों ने बहुत टेस्टी लगा, उसने 5 खेस दिया है ना, उसने 10 खेस दिया है। हमने बोला कि रुक जा, कम है, वो कह रहा नहीं नहीं अच्छा और लेकर आओ। ऐसा दाखरस नहीं पिया हमने। लेकिन जब खत्म हो गया, उम्मीदें टूट गई। टेंट के पीछे सोचने लगे, आपस में बात करने लगे। लिखा नहीं है टेंट के पीछे, मैं आपको मूवी दिखा रहा हूं। टेंट के पीछे गए होंगे, 4 लोगों को इकट्ठा करा होगा, अपने रिश्तेदारों को, कि अब क्या करना है, खत्म हो चुका है दाखरस, दाखरस खत्म हो चुका है, हाँ अब इतना पैसा भी नहीं है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? यही होगा, शादी टूट जाएगी, शादी टूट जाएगी। आंटी यीशु मसीह नहीं, अभी शादी है। जब शादी होगी ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, होता है आंटी, उम्मीदें खत्म हो जाती है जब ऐसी बातें आती है। अभी तो हम बोल रहे यीशु मसीह है, वो तो है, वो तो खड़ा है ना। उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। क्या पता उसका रिश्ता, मरियम का रिश्ता उनके साथ अच्छा हो, इसलिए तो बोला है ना, कि तू इस कमी घटी को पूरा कर। क्या पता मरियम उनके घर पे जाती हो, खाती पीती भी हो, अरे फ्रेंड कैसी है, अरे मेरी बेटी की शादी है, जरूर आइयो आइयो, है ना। गई है तभी, वो तो भी यीशु को भी इनवाइट करा है, चेलों को भी इनवाइट करा, अच्छी दोस्ती होगी इसके साथ, है ना, अच्छी फेलोशिप होगी, प्रभु के बारे में बातें करती होंगी, आपस में बैठती होंगी, है ना। 2 फ्रेंड जब मिल जाते ना अच्छे से, फिर बहुत बातें खुलती है। जब बहुत बातें खुलती है, बहुत बड़ा धमाका होता है ना, बड़ा गिफ्ट मिलता है फिर, अरे लड़ने के बाद। अब ध्यान से सुनिए, जब सब कुछ खत्म हो गया, आप थोड़ा मनन करिए ना, आप शादी में जाइए। आपको नहीं भी इनवाइट करा, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप शादी में जाइए, आप मनन करिए, क्या माहौल होगा वहां पे, है ना, कैसा माहौल होगा, बाप रे। टेंट के पीछे कोई रो रहा है और टेंट के अंदर कोई नाच रहा है, टेंट के बाहर कोई दुखी है और टेंट के अंदर कोई सुखी है।
सब इंजॉय कर रहे, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, उनको नहीं पता इन पे क्या समस्या आ चुकी है, क्या समस्या आ चुकी है। टेंट के बाहर कोई प्रार्थना कर रहे हैं, टेंट के अंदर कोई एंजॉय कर रहा है। समझ आ रहा है? ये कितने खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, नाच भी रहे होंगे, लेकिन जब पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है तब आपस में सलाह कर रहे होंगे। हम ज्यादा खोलेंगे नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। हम यही रुक जाते हैं ना, यही रुक जाते हैं ना, नहीं रुक जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है ये। हाँ हाँ पूरा करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, जब मरियम ने बोला दाखरस कम हो चुका है, वेटर भी कह रहे होंगे चाहे हमें दिहाड़ी मिले या ना मिले, इस लड़की का काम होना चाहिए, है ना। हमें पैसा मिले या ना मिले, इनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, है ना। इनकी इज्जत बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, जब चेलों ने कोई चमत्कार नहीं देखा ना, उन्होंने तब भी विश्वास करा। बेटा शांत हो जाओ, सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुनिए। जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद यीशु को बोला गया, ध्यान से सुनिए, यीशु हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, बाइबल में नहीं लिखा, सॉरी आप ढूंढना मत, मुझे लगता है जहां पर उम्मीद खत्म हो जाती है, समझ आ रही है, उम्मीद खत्म हो जाती है, उस समय पर हमारा यीशु उस समय पर आता है ना। कहते हैं ना, अंधेरी राहों में, अरे गाने कहां से आ रहे हैं, है ना, जिसे लोग मसीहा बोलते हैं। सच बोला है, अंधेरी राहों में आ रहा, वो अंधेरी राहों का। समझ आ रहा आप लोगों को? अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। अब यीशु ने, वेटरों ने मरियम को बोला, मरियम ने वेटरों को बोला, नहीं सॉरी, मरियम ने वेटर ने मरियम को बोला, मरियम ने यीशु को बोला। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर मरियम चाहती तो बड़े अधिकार के पास जा सकते ना, अधिकारी के पास, है ना, बड़े अधिकारी के पास। जैसे हमारे इधर ये पवन है, क्या नाम है, पवन शर्मा, है ना, बड़े अधिकार के पास जा सकती थी कि इस शादी में दाखरस कम हो चुका है, आप कुछ पैसा दे दीजिए, आप थोड़ी हेल्प करिए प्लीज, क्योंकि लड़की की शादी है, बोला होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, आज हम भी अपनी समस्या दूसरों के पास लेकर जाते हैं। अरे मैम थोड़ी समस्या होगी, आप मेरी मदद करिए, कोई बात नहीं, मैं आपकी आने वाले टाइम पे आपकी मदद करूंगी जब उम्मीदें खत्म हो जाएगी। मरियम जानती थी वो अधिकार के पास जा सकती थी, बड़े अधिकार, बड़े पैसे वालों के साथ जा सकती थी, लेकिन उसको पता था कि मुझे समस्या किसके पास लेकर जानी है, समस्या का हल कौन कर सकता है, ये बात किसके पास लेकर जानी है। और वो बात किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं लेके गई, नेता के पास नहीं गई, पुलिस वाले के किसी के पास नहीं गई, लेकिन उसको पता था जिस समस्या का हल कर सकता है उसी के पास लेकर जानी है। और उसने यीशु को बोला, और जब यीशु को बोला उसने एंट्री मार दी। जब उसने एंट्री मारी, कोई पानी को उसने दाखरस में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ बर्बाद हो गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, आप सोच रहे हो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुट गया है, आप कुछ नहीं हो सकता, तो सिर्फ छोटी सी, मैं बड़ा विश्वास नहीं कह रहा, छोटा सा विश्वास यीशु मसीह पे उस टाइम पे कर लेना। बड़े विश्वास को नहीं कह रहा, बड़े विश्वास को बहुत बड़ा समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, छोटा सा विश्वास कर लेना आप लोग, बस छोटा सा। राई का दाना भी मेरे हिसाब से बड़ा है, उससे भी छोटा कर लेना। जहां आपका विश्वास छोटा होगा
ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहा हूं, जहां आपका विश्वास छोटा होगा, बेटा लिख लो, जहां आपका विश्वास छोटा होगा वो छोटे विश्वास के आपके अंदर आएगा और वो छोटे विश्वास को बड़ा विश्वास कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने विश्वास छोटा करा है, चाहे आपका प्रभु छोटा नहीं है, विश्वास छोटा है, लेकिन उसने आपके विश्वास के अंदर अपना प्रेम प्रकट कर दिया है, अपना प्रेम डाल दिया है। अब उसने छोटे विश्वास को आपके बड़े विश्वास को पैदा कर दिया है, और जब बड़ा विश्वास होगा तो आपका प्रभु भी बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जब प्रभु बड़ा होता जाएगा, लोग भी बड़े होते जाएंगे, लोग भी उठते जाएंगे, जो गिरे हुए हैं वो भी उठेंगे। अब ये मटका क्या है? 6 मटके क्या है? हाँ जी, दाखरस क्या है? क्या चिन्ह को दर्शाता है? हमारे जीवन की परिस्थिति। ध्यान से सुनिए, कितने मटके थे? 6। और जैसे 6 दिन में सब कुछ बनाया था और 7वां दिन परमेश्वर का। ध्यान से सुनिए, अब ये बहुत गहरी बात है, इधर सुनिए। मटके दर्शाते हैं मनुष्य, पहली बात। दूसरी बात, 6 मटके, 6 दिन, ठीक है? कितने? 6 दिन आशीषित है। और तीसरा 6 दिन, 666, 666। अब ध्यान से सुनिए, 666। अब ये जो आंकड़ा चल रहा है, ये चल रहा है 6। क्या चल रहा है? 6। अब हम कैसे पता करेंगे ये 6 का समय चल रहा है? बेटा कैसे पता करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? वचन अब खत्म कर रहे हैं हम, ये बात बताकर ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी स्टोरी है। कोई बताएगा? कुछ भी बता दो। फिर वो जो हो रहा है ना, दाजो कुछ भी ट्रांसलेट करो। कैसे पता चलेगा कि हम अंत के समय में हैं या नहीं हैं? मोहर लग रही है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मोहर लग रही है, अब ध्यान से सुनिए। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए। और यीशु मसीह ने 6 दिन सब कुछ बना दिया। ध्यान से सुनिए, 6 दिन सब कुछ बना दिया, और 7वें दिन परमेश्वर ने तकिया लगाया, जय मसीह की हो गई। क्या कर रहे हैं? विश्राम। विश्राम। और ये 6ठा दिन चल रहा है। कौन सा दिन चल रहा है? 6ठा दिन। और यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से देखे तो ये 6ठा दिन चल रहा है, उनके हिसाब से, यहूदियों के। कितना चल रहा है? 6ठा। 6ठे दिन परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, और 7वें दिन उसने क्या करा? मनुष्य के साथ संगति करी। क्या करी? संगति। इसलिए हम संडे को चर्च लगाते हैं। ये शनिवार वाले नहीं है, यहोवा विटनेस वाले नहीं है, ये जय मसीह की वाले। ध्यान से सुनिए, हम इसलिए चर्च को संडे को लगाते हैं। विश्राम दिन कोई सा भी हो, शनिवार हो कोई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। समझ आ गया? आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि शनिवार का ही होगा, आपके पास लोग आएंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक बात बोलनी है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? प्रभु ने कोई भी दिन बनाया हो, मुझे समय मिलता है संडे का, क्योंकि मैं काम करता हूं।
क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरे पास छुट्टी नहीं होती। मैं एक दिन में अपने 6 दिन पूरे कर लेता हूँ। समझ आ रहा है? एक दिन में 6 दिन में एक दिन पूरा कर देता हूँ, वो 7वें दिन विश्राम का दिन। और मेरा विश्राम दिन है मेरा प्रभु के साथ रोज समय बिताना, रोज समय बिताना। अगर कहते शनिवार को लगाओ तो आपका प्रभु शनिवार वाला ही है, उसके बाद 6 दिन आपका कोई लेना देना नहीं उससे। समझ आ रहा है? आपका प्रभु सिर्फ शनिवार वाला है, उसके बाद आपका प्रभु सो जाता है। बोलो आप खुलकर, आपका प्रभु सो जाता है, लेकिन मेरा प्रभु 7 दिन का है। मैं उसको 7 दिन जगा के रखता हूं, क्योंकि मैं जागा हुआ व्यक्ति हूं। समझ आ रहा? मैं जागा हुआ व्यक्ति हूं, मैं 7 दिन जगाऊंगा तो उसको 6 दिन सोने देता है ना? शनिवार को तो उसको जगा देता है। तेरा ये प्रभु शनिवार वाला है। हालेलुया, समझ आ रहा? तेरा प्रभु शनिवार वाला, लेकिन मेरा प्रभु 7 दिन का है, क्योंकि 7 दिन उसने काम करा है, एक दिन नहीं करा। हेलो, एक दिन वो काम नहीं करा उसने, 7 दिन काम करे हैं। 7वां दिन हटा दी, 6 दिन उसने काम करा है। मेरे हिसाब से 7 दिन उसने काम करे। मनुष्य के साथ संगति कर रहा है, वो भी 7वां दिन वो काम कर रहा है। समझ आ रहा है? 7, ध्यान से सुनिए, 7 और सॉरी 6 हाँ 6, और ये वही समय चल रहा है 666। इसीलिए हमारे पास समय बहुत थोड़ा रह चुका है। मटके हम लोग हैं, ध्यान से सुनिए, मटके हम लोग हैं। चाहे आंटी आपका कितना भी नुकसान हो गया हो, मटके में से पानी निकल चुका है, मटके में से उम्मीद निकल चुकी है, मटके में से विश्वास निकल चुका है, मटके के अंदर से सब कुछ निकल चुका है। ध्यान से सुनिए, सब कुछ निकल चुका है, लेकिन वो खाली मटके को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल करा है। ध्यान से सुनिए, जब भरा हुआ था कोई कंप्लेंट नहीं आई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि भरा हुआ था। भरे हुए को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, भरा हुआ था ना, कौन करेगा? सिर्फ पी रहे थे लोग। लेकिन जब वो मटका निराशा में आया, परेशानी में आया, चिंता में आया, डिप्रेशन में आ गया, विपत्तियों में आ गया, वही मटके को पकड़कर खुदा के हाथ में दे दिया। ध्यान से सुनिए, खुदा के हाथ में दे दिया। और यिर्मयाह बहुत खूबसूरत लिखते हैं इस वचन को। ध्यान से सुनिए, यिर्मयाह बहुत खूबसूरत लिखते हैं इस वचन को। जैसे कुम्हार एक मटके को बनाता है, वैसे ही वो हमें बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वही मटके को उसने खुदा के हाथ में दे दिया। अब ध्यान से सुनिए, मेरे जैसा वेटर को पानी दे दिया गया यीशु मसीह ने, जाओ अब प्रधानों के पास लेकर जाओ, बस खत्म है। ये हम इस मटके को पूरा बताकर खत्म कर रहे हैं। जब उसने पानी को लिया, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, जाओ अब प्रधान के बोझ के पास लेकर जाओ। जो बड़ा प्रधान है उसको टेस्ट कराओ। क्यों? पूरे नगर को वही संभाल रहा है, उसको टेस्ट कराओ। अब मेरे जैसे वेटर ने वो पानी को पकड़ा है, पानी पिलाऊंगा उसको, हंसेगा वो, अरे दाखरस कम हो गया, पानी से गुजारा कर रहे हो, है ना? हंस रहा होगा वो, खुश हो रहा होगा, लेकिन उसको किसी ना किसी की बात सुनाई दी है। किसकी बात सुनाई दी है? यीशु की नहीं। पहले किसी ने बोला था, यहां मरियम ने बोला था कि जो ये तुमसे कहे वही करना। अब वो समझ गया, बोला तो था, लेकिन ये नहीं बोला था कि जो दाखरस था, दाखरस के बाद पानी पिलाना है। चलो, शायद इसको दिया गया है, हो सकता है कुछ उम्मीद के लिए बोला हो। समझ आ रहा? उम्मीद के लिए बोला हो। और मेरे जैसा पानी लेकर जा रहा है, पानी है यार, चल कोई नहीं, पानी पिला दूंगा। वो जब, ध्यान से सुनिए, जब वो पानी लेकर जा रहा था, वो पानी ही था। जब उसने गिलास में डाला तब भी पानी था।
लेकिन जब वो पीने लग गया, बाप रे, वो पानी दाखरस के रूप में बदलता गया, दाखरस में बदलता गया, दाखरस में बदलता गया। आपकी जिंदगी कैसी भी हो, आपकी समस्या कैसी भी हो, आपका परिवार कैसा भी हो, आपके बच्चे कैसे भी हो, आपके रिश्तेदार भी कैसे भी हो, लेकिन आपने वो निवेदन ले लिया है और किसी के पास लेकर जा रहे हैं, वो अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आपने यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है, वो बहुत कुछ होने लग गया है, हालेलुया। बहुत कुछ होने लग गया है। इसलिए मटकों को वैल्यू पता होनी चाहिए कि मटके कहां जा रहे हैं, मटके कहां जा रहे हैं। इसीलिए हमें मटके बने रहना है, चाहे हम खाली हो जाए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है जब खाली हो चुका है तो भरने का भी काम यीशु मसीह का है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।